शुक्र पर इसरो। भारत जल्द ही शुक्र पर अपना सैटेलाइट भेजेगा। इसरो ने इसकी तैयारी कर ली है। संभवतः दिसंबर 2024 तक इसरो अपना MK3 सैटेलाइट GSLV की सहायता से शुक्र पर भेजेगा। करीब 2500 किलो के इस उपग्रह पर 1000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अब अगर दिसंबर 2024 तक इसरो इस काम को नहीं कर पाया तो फिर ये मौका 2031 तक नहीं मिलेगा। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? असल में पृथ्वी सहित 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं। सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, इसके बाद शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी, इसके बाद मंगल और फिर बृहस्पति। पृथ्वी से किसी भी ग्रह पर उपग्रह तभी भेजा जाता है जब वह सूर्य की परिक्रमा लगाते हुए पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक आता है। इसका कारण ये है कि सभी ग्रह की सूर्य की परिक्रमा लगाने की गति अलग अलग है। गति और समय के सिद्धांत को ध्यान में रखकर उपग्रह को अन्य ग्रह तक भेजा जाता है। दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक होगा। इसके बाद ये स्थिति 2031 में ही बनेगी। शुक्र से पृथ्वी की दूरी करीब 41 करोड़ किलोमीटर है। ये पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं। आसमान में भोर के समय पूर्व दिशा और शाम को पश्चिम दिशा में चांद के बाद जो सबसे चमकीला तारा दिखाई देता है वही शुक्र है। शुक्र बहुत हद तक पृथ्वी की तरह ही है। ये लगभग पृथ्वी के बराबर समय में ही सूर्य का चक्कर लगाता है। बस इसके पास पृथ्वी की तरह अपना चांद नहीं है। इसके बाद भी हम यहाँ तक अपना एक भी मिशन नहीं भेज पाए हैं, जबकि इससे दूर मंगल ग्रह पर अपना मिशन भेज चुके हैं। आखिर अब तक शुक्र पर मिशन क्यों नहीं भेजा जा सका है? तो इसका कारण है कि शुक्र का तापमान। पृथ्वी पर हम महज 47 डिग्री तापमान पर ही त्राहिमाम बोल रहे हैं। शुक्र की सतह का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि पृथ्वी के तापमान से भी 10 गुना अधिक। इस कारण इस ग्रह पर कोई भी उपकरण 2 घंटे से अधिक काम नहीं कर पाता है। शुक्र पर अब तक भेजे गए नासा मिशन के अधिकतम टिके रहने का समय 127 मिनट आंका गया है, यानी शुक्र पर भेजे जाने वाले अभियान कभी वापस लौटकर नहीं आ सके। इस समय के बाद वहाँ मजबूत से मजबूत धातु भी पिघलकर बह जाती है। शुक्र के अधिक तापमान का कारण है वहाँ अधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी। कहते हैं कभी वहाँ का वातावरण भी पृथ्वी की तरह ही था, लेकिन तापमान बढ़ते बढ़ते आज ये हालत हो गई है। वहाँ अम्लीय वर्षा होती है। शुक्र पर सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में है। कार्बन डाइऑक्साइड 92% है, यानी जीवन की कोई संभावना नहीं है। अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि जब शुक्र पर इतना अधिक तापमान है तो फिर इस पर अभियान भेजने की क्या जरूरत है? इसका उत्तर है कि हाल ही में वैज्ञानिकों को शुक्र की सतह पर फॉस्फीन नाम की गैस बड़ी मात्रा में होने के प्रमाण मिले हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पहले कभी कोई सभ्यता या जीव जंतु जरूर रहा होगा, क्योंकि फॉस्फीन गैस केवल ऑर्गेनिक तत्व से ही बनाई जा सकती है। इस तथ्य के साथ ही भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम में लगे वैज्ञानिक यह भी साबित करना चाहते हैं कि वे अंतरिक्ष में वे किसी से कम नहीं। तो भारत के वैज्ञानिकों को शुभकामना कि वे इस मिशन में सफल हों। योगेश जादौन की रिपोर्ट।